नमस्कार दोस्तों, मैं आरिफ चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देश अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज मैं आपके सामने यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 के जीके के पोर्शन के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का हमारा पहला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वह है इंटरपोल। इंटरपोल जिसका मुख्यालय लियोन में है और उसका 194 यानी 194वां जो सदस्य देश बना है वह किरिबाती है। इंटरपोल का अगर याद करना हेडक्वार्टर तो एल लगा दीजिए, इंटरपोल के आगे एल लगा दीजिए तो यह हो जाएगा इंटरपोल। एल स्टैंड्स फॉर लियोन। अगला है हमारा कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय जो है वह लंदन में है और इसका 54 यानी 54वां सदस्य बना है मालदीव्स। आजकल मालदीव्स बहुत चर्चा में रहा है तो इसलिए याद कर लीजिएगा मालदीव्स। यूएनओ अगला मुख्यालय है। अगला जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वह यूएनओ है। यूएनओ का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है और इसका 193 यानी 193वां देश बना है। साउथ सूडान बना है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसका 190वां देश जो बना है वह एंडोरा बना है और इसकी जो अध्यक्षा है वह है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही है और इसका 189 जो सदस्य देश बना है वह नौरू बना है और इसके जो चेयरमैन है वह वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन जो है वह अजय बंगा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है जो कि फ्रांस में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम, जो कि बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका 31वां देश फिनलैंड है और नाटो इसलिए ज़्यादा चर्चा में रहा क्योंकि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई के पीछे नाटो ही है। नाटो की फुल फॉर्म जो पूछी जाती है वह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछी गई है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला जो हमारा मुख्यालय है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय रोम इटली में है। अगला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे ICJ भी कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका मुख्यालय हेग यानी नीदरलैंड में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में है। अगला संगठन है ADB, जिसका फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। अगला है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय शंघाई में है। इसका 9वां सदस्य जो है वह इजिप्ट को बनाया गया है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये हो जाएगा जकार्ता में। इसका मुख्यालय हो जाएगा इंडोनेशिया में। इसका फुल फॉर्म पूछा गया एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, सार्क। इसका फुल फॉर्म पूछा गया साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसका मुख्यालय काठमांडू में है कि जो नेपाल में है। G15 इसका मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। अपेक का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। UNHRC इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसका मुख्यालय भी जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTA का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है। असेम का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का मुख्यालय बीजिंग यानी चाइना में है। SCO के बारे में आपको अलग से बताएंगे। तो ये संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वह बीजिंग में है। हमारा अगला ऑर्गेनाइजेशन है अफ्रीकन यूनियन, जिसे AU कहते हैं। इसका मुख्यालय अदिस अबाबा में है जो कि इथियोपिया में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अफ्रीकन यूनियन, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को G20 में एक नए सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। इफ्सा का मुख्यालय लुगाने स्विट्जरलैंड में है। इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं I फॉर इंडिया, B फॉर ब्राज़ील, SA फॉर साउथ अफ्रीका होता है। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वह शंघाई चाइना में है। इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ICA, इसका मुख्यालय गुड़गांव हरियाणा में है। इस तरीके से हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर समाप्त होते हैं। ये यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और 2-3 बार में पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।